अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम। जो दर्शकों, आज पुनः उपस्थित हुए हम कुछ गुरु की महिमा के बारे में गुरुदेव की प्रेरणा से कहने के लिए। आइए दो बार भगवत नाम करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय, श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बांके बिहारी लाल की जय। श्री गुरु के बारे में हम आप सबको क्या बता सकते हैं। उन गुरुदेव और हनुमत लाल जी महाराज की कृपा से उन्हीं की कथा श्रवण करा के आप सबकी और मेरी जीवन को पावन और मंगलमय बनाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। और आप सब बड़े खुश नसीब हैं जो भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं, दूर दूर से, देश देशांतर से, चैनल के माध्यम से। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, जो हमारे जीवन में गुरु का क्यों आवश्यकता है? गुरु का इसलिए आवश्यकता है कि हम जो हमारे जीवन की जो पथ चलने का है वो हम देखे नहीं हैं, और उसको देखने के लिए, उस पथ पर चलने के लिए और उस पथ के पथिक होकर हम अपने जीवन को और इस मानव शरीर को भव्य और दिव्य बनाने के लिए यहाँ कई धनाढ्य हुए। ये जमीन, ये आसमान, ये जमीन कितने बार कितने राजाओं की खून के बलिदान से अपने नाम हुआ, परंतु आज तक किसी का भी नहीं हो पाया। जो आज हम मृग तृष्णा की भांति दिन रात एक करके भाग रहे हैं, इसका मतलब क्या जीवन में जरूरत नहीं? जरूरत है। जहां हमारी 2 जोड़ी कपड़ा या 3 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़ा में चलना चाहिए, वो हम 10 जोड़ी की क्यों आशा करके बर्बाद कर रहे हैं, जो हमें आगे चल के उसका भुगतान करना पड़ेगा। और जब हमारी बुढ़ापा आ जाएगी तो हमें बच्चे कपड़े नहीं देंगे, क्योंकि हम अपने पहले कोटा पूरा कर लिए और हम भविष्य को नहीं देखते। भविष्य को दृष्टा नहीं बनाते हैं। और जहां हमारी भविष्य नहीं, जहां हमारी जीवन नहीं, जहां हमारे जीवन में हरि की नहीं, गुरु की नहीं एंट्री, जहां हम गुरु और हरि के पास समर्पित नहीं, हमारे मार्गदर्शक नहीं, तो हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, कैसे निर्णय होगा? क्योंकि अगर घर में ही सारे व्यक्ति विद्वान हो जाते हैं तो सरकार जो आज के समय में लाख लाख का तनख्वाह देकर स्कूल करोड़ों की बनाकर ये जो कर रहे हैं, तो क्या जरूरत थी? सब तो पुस्तक छप जाता और सब पुस्तक पढ़ के अपने घर में ही ज्ञानी हो जाते हैं। यूट्यूब देख के ही, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और शास्त्रों को। इसीलिए पुस्तक और यूट्यूब खाली ये नहीं, ये तो आपको आने के लिए और आपकी चेतना को जगाने के लिए एक हमारी छोटी सी प्रयास है, या मेरे जैसे जो भी, या मेरे से अति उत्तम जो वक्ताएं हैं उनकी तरफ से, ताकि आप किसी भी तरह, किसी भी भाव से गुरु शरणागत होइए
गुरु अर्थात ईश्वर, ईश्वर अर्थात परमात्मा, और परमात्मा अर्थात हमारी पुराने साथी। उघरहि विमल बिलोचनहि के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उघरहि विमल बिलोचनहि के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उघरहि विमल, उघरहि विमल बिलोचनहि। हमारी यह चरम चक्षु दो है, परंतु हृदय में विचार रूपी दृष्टि उसका खुलेगा नहीं जब तक, तब तक हम संपूर्ण सटीक निर्णय नहीं ले सकते। और हमारी संपूर्ण लक्ष्य जो है, जो हम लक्षित करें, परिलक्षित करें, उस लक्ष्य तक पहुंचने का संभव नहीं है। और ये शक्ति गुरुदेव भगवान के पास है, गुरु की सत्ता के पास है, गुरु की चाबी। जब तक हमारे रूपी जड़ रूपी ताला में प्रकाश रूपी गुरु रूपी चाबी ना लगे, तब तक ये ताला खुलेगा नहीं। क्योंकि गुरु का सत्ता आदि शक्ति के स्वरूप में भी माना गया है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं, जास कृपा निर्मलमति पावं, जास कृपा निर्मलमति पावं। जब जगत गुरु श्री राम है, तुरीयमेव केवलम शाश्वतम तो जगत गुरु। तो माँ जानकी जी भी भगवती आदिशक्ति ही गुरु है। और माँ जानकी जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी शंकर भगवान की आदेश क्या कहता है कि जासु कृपा निर्मलमति पावो। हमारी जो मति है वो क्या मलिन है, वो निर्णय लेने में सामर्थ्य नहीं है, उसमें उतना योग्यता नहीं है। और बोले कहाँ से मिलेगा, बोले गुरु के पास। गुरु क्या करते हैं, परमात्मा को दिखाते हैं। और परमात्मा देखिए चरण से ही शुरू हुआ। कहाँ, श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति, गुरु के चरणों से ही शुरू हुआ। और गुरु भी किसको दिखा रहे, बोले जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जगत गुरु के ही स्वरूप। और जा सुकृपा निर्मल मत पाओ, याचना करना पड़ेगा, करबद्ध गुरु मानना पड़ेगा, उसके बिना संभव नहीं। और हम अहंकार, मद, मत्सर्य और थोड़ी कला गुण वैभव से इतना फूले नहीं समाते, इतना अपने आप को भारी 36 मार का समझते हैं। क्या बताएं, कैसे कैसे लोगों की विचारधारा। अरे नष्ट और भ्रष्ट बुद्धि सीखने के लिए जब आपको 25 साल गंवाना पड़ता है, तो परमात्मा और गुरु की सत्ता को पाने के लिए कितने जन्म लग जाएंगे। परंतु शूरवीर तो वही है जो हार नहीं माने, जब तक लक्ष्य को भेदन ना कर ले तब तक वो पीछे ना हटता है, वो शूरवीर है। और आप थोड़े से पागे मद अहंकार मत्सर में डूबकर सड़े टमाटर की तरह 4 दिन बाद टाइम टाइम फिश 9 2 11, जो हाल तुम्हारा सो हाल मेरा, ऐसा हाल है।
क्यों? क्योंकि मति भ्रष्ट हो गई। और यहाँ क्या बोले, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। माँ भगवती या अपनी घर में स्थित माँ की, पिता की चरण बंदन जब तक नहीं होगा, गृहस्थ धर्म पालन कर रहे तो माता पिता की चरण बंदन करना पड़ेगा। और आप अपने जीवन को आध्यात्म स्पिरिचुअल की ओर ले जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक जगत की रस पीना चाहते हैं, विषय रस से भी ज्यादा मधुर है, परंतु पीना कोई बिरला जानता है और पिलाता कोई गुरु भी किसी बिरले शिष्य को। क्योंकि गुरु जी जान जाते हैं, भले ना बोल पाए, आपकी पद प्रतिष्ठा धन और अकड़पन देख के गुरु जी थोड़ा चुप रह जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, परंतु जान लेते ये मेरा प्रतिष्ठा और मेरे नाम से नाम कमाना चाहते तो चुप हो जाते। उनकी मौन ही हमारी सर्वनाश है। या तो हम गुरु के पास जाते नहीं, या तो गुरु करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि हम ही स्वयं गुरु मानते हैं अपने को, ईश मान ही न हो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ वक्ता, सर्वश्रेष्ठ विचारधारा, सर्वश्रेष्ठ टैलेंट ग्रेजुएट मान बैठे। तो हमारे अंदर कैसे जो मलिन नेत्र स्वच्छ कैसे हो, बिना जल के कभी मुख साफ हो नहीं सकता। तो उसी प्रकार जब हम किसी आध्यात्मिक जगत के तपस्वी को गुरु ना माने, हमारे शास्त्र को गुरु ना माने, हमारे शास्त्र आज्ञा को जब तक नहीं मानेंगे, तो यही तो लिख रहे हैं गोसाई, उगरे विमल बिलोचन ही की। कालनेमि ने भी गुरु बन बैठा था। जब हनुमान जी महाराज लंका से पर्वत लाने के लिए प्रस्थान किए, विशल्या करनी लाने के लिए वैद्य सुखेन के द्वारा बताई हुई जड़ी लाने के लिए प्रस्थान करते हैं, तो रावण को सूचना मिला कि इस प्रकार, तो कालनेमि के पास जाकर बैठाए, और वो क्या है, गुरु बन के बैठ गया। तो आज की जगत में भी कुछ गुरु भी ऐसे कालनेमि या विधर्मियों ने भी हमारी हिंदू संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए साधु का वेश बनाकर साधु के रूप में भ्रमण कर रहे हैं, और कोई तंत्र क्रिया से छोटी मोटी टोटका फुटका दिखाकर आपको क्षण भर के लिए आकर्षित करके, विचलित करके आपको शिष्य बना लेते हैं, जिसके कारण आप बड़े प्रसन्न गदगद हो जाते हैं, छोटी मनोरथ को। अरे हमारे बाप के पास, हमारे गुरु के पास, हमारे पिता के पास, हमारे जगत माता के पास, जगत जननी के पास विशाल भंडार भरा है। वो जिस दिन कृपा कर देगा ना जाने कितने जन्म तक खत्म नहीं होगा, कितने जन्म, हमारी कितने पीढ़ियां खाएगी, उसका कोई लिमिट नहीं। परंतु हमारी क्षुद्र बुद्धि के कारण हम उतने विशाल को पाने के लिए तत्काल चाहिए, तो एक चॉकलेट में ही खुश हो जाते हैं। अरे हमारी बाप तो कह रहा था 10 किलो मिठाई ले लो, लेकिन 10 किलो मिठाई पाने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। आजकल परिश्रम करने के चक्कर में कोई नहीं, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी करना पड़े, नंग धड़ंग हो जाना पड़े, जैन के न प्रकार पैसा मिल जाए, गुरु को भी काटना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे, तो हमारी मति कैसे शुद्ध होगी? हमारी माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम कैसे मति शुद्ध होगी? तो कालनेमि क्या किया? उसी प्रकार रावण की आदेश मानकर, जो कि बार बार मना करने पर भी जबरदस्त भेजा, और हनुमान जी की मार्ग रोकने के लिए चमत्कार दिखाया। अब हनुमान जी महाराज भी उस चमत्कार को देखकर गुरु माने, और जब आदेश पूर्वक गए सरोवर में नहाने, तो मकरी ने युद्ध किया। मकरी से युद्ध होने के बाद
मकरी को मरणासन में हनुमान जी महाराज पहुंचा दिए, तो उसकी उद्धार होकर वो भगवत महाभागवत हनुमान जी महाराज की स्पर्श हो गया और महाभागवत रामदूत की कृपा हो गई। दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके उस कालनेमी गुरु के समस्त पोल पट्टी बता दिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और हनुमंत लाल जी महाराज फिर आके गुरु को पकड़ के दो फाड़ करके, राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पहुंचा दिए ठिकाने। राक्षसों को भी फाड़ के फेंक दिए, लेकिन छुपा किस था? गुरु के वेश में। सीखा क्या था? छोटी मोटी विद्या, छोटे क्रिया को चमत्कार दिखा के आकर्षित कर लिया। तो इससे आप सबको क्या शिक्षा मिला? ये हनुमान जी की कालनेम की प्रसंग से। ये तो बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, उस प्रसंग में पहुंचेंगे तब और विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। इससे ये मैं कहना चाहता हूँ आप सबको कि गुरु छोटी तुटका देखकर, छोटा मोटा चीज़ देख के फंसो नहीं, क्योंकि वो छोटा मोटा जो क्रियाशील है, छोटा मोटा जो फल है, उससे तुम्हारी पतन हो जाएगी और तुम्हारी विनाश हो जाएगी। तुम्हारी मनमानी आचरण से तुम विनाश को प्राप्त कर जाओगे। तुम्हारी मनमानी क्रियाशील से आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेगी, इतने दंड देगी। और आप जब इस पर मंथन विचार विमर्श करोगे तब ये निकलेगी। इसलिए गुरु की सत्ता कोई हल्के फुल्के में नहीं, और ना गुरु कोई बाजार में बिकाऊ है। इसलिए हमारे जीवन में जो अति उत्तम अनुभव, उत्तम पथ को जानकारी दे, भजनानंदी हो और टेंट पेंट मार के एकदम सोनोग्राफी करा के देखने में बड़ा सुंदर ज्ञान है, एक पैसा का नहीं, रट्टू तथा की तरह थोड़ा रट लिया बस, वो आपका गुरु। तो आपको भी तोता की तरह राम राम ही रटाएगा। राम राम भी रटा देता तो ठीक है, परंतु आपको लूटने का रास्ता बता देगा। लुटेरू, उनसे भी बचना चाहिए। तब जाकर आप पहचान सकते इन सबको, जब हमारे शास्त्र स्वाध्याय करेंगे और सत्संग करेंगे। जो महापुरुष, जो महतजन कह गए हैं, उनके आज्ञाओं पर, आदेश पर आप चलेंगे तब। नहीं तो अन्यथा करोड़ों उपाय कर लो, और आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सूझहि राम चरित मन मानिका, गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खानिका। बोले जब राम नाम रूपी और गुरु के दिए हुए मंत्र या गुरु के दिए हुए जो विचार रूपी मंत्रणा, उसको आप अगर सुदृढ़ता पूर्वक डगई न शंभ सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। एक सती नारी अपनी पति को छोड़कर दूसरे को नहीं देखता है, एक शिष्य भी अपनी गुरु की आज्ञाओं को और शास्त्र आज्ञा को, शास्त्र के उपदेश को नहीं छोड़ता है। इसको कहते एक मुखी शिष्य और सती नदी। परंतु आज हम जिधर बारिश उधर छतरी करके अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट करा के बैठ जाते हैं। बोले आपको रामचरितमानस अर्थात राम जी जैसे चरित्र करना, रामचरितमानस, मानस चरित्र राम,
रामचरित मानस को उल्टा दो तो मानस चरित्र राम हो जाएगा। आपकी मति में मानस रच महेश मानस रखा तो मन से प्राण से आप भगवान और भगवान की द्वारा या ऋषियों के द्वारा या गुरुदेव भगवान के द्वारा जो कहा हुआ है, जो उपदेश किया गया है, जो श्री भगवान की उपदेश है, इन सबको मंथन करके जब आप उन पर चलेंगे तो सूझें रामचरित मनि मानिक, अर्थात मानस चरित्र राम, चरित्र किसका? राम जी का। और आपके जीवन में राम की तरह चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जो आज सृष्टि में चल रहा है, जो मनमानी आचरण अंतिम में बहुत कदर, या तो सबसे बड़ी बात है दुख की, मेरे हिंदू भाई इतने शक्तियाँ, इतने शास्त्र, इतने बात कहने के बावजूद भी आप जो एक देखा देखी नेगेटिव विचारधारा, तो उससे क्या आधे दिन में मर जाते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। कितना बड़ा दुख की बात है, क्योंकि मनमानी आचरण, मनमानी विचारधाराएं, मनमानी क्रियाएं जो हमें 22-25 साल में क्रिया करना चाहिए, गुप्त क्रियाएं, जो स्वामी स्त्री की क्रियाएं, वो हम आज क्या है 15 साल 12 साल की, एक गुलाब फूल एक सिंडल, और ये सब अनाप शनाप क्रियाएं प्रक्रियाएं हम करके अपने जीवन को संपूर्ण रूप से तार तार करके पूरा एकदम छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो चरित्र राम जी की तरह होना चाहिए था। अरे पूर्ण रूप से राम जी का ना हो, परंतु सतमार्ग, सत्यता और जो जल्दी पाने की इस संसार की वस्तुओं को होड़ में हम अपने विचार को खो देते हैं, तो हमें कुछ सूझता ही नहीं। सूझता इसलिए नहीं कि हम दूसरे को देखते हैं। अरे भाई, दूसरे का लंबाई हाइट 7 फीट है कि 6 फीट है, तुम्हारा हाइट तो उतना है नहीं। वो कितना जल्दी पढ़ लेता है, याद कर लेता, तुम उतना जल्दी पढ़ नहीं पाते हो। उस पर क्या क्या क्षमताएं हैं, उसके शरीर की गठन कैसा है, उसकी ब्लड ग्रुप क्या है, उसकी माता पिता का संस्कार क्या है, वो आप में है या नहीं। परंतु उसके साथ कंपेयर करने चले, कंपेयर भी कर रहे कहाँ? नेगेटिव धारा में। आप अब जब नेगेटिव धारा में, नेगेटिव रास्ते में जब हम कंपेरेटिव करते हैं, अब उसको कोई सिखाया है, आपको कोई ना सिखाया हो तो उसने तो पूरी क्रिया को मान के चले सीखा हुआ है, लेकिन आप किसी से सीखे नहीं है, तो उसका कहाँ से शुरुआत होना चाहिए, कहाँ पर कैसे होना चाहिए, और कहाँ पर उसका अंत होना चाहिए, कहाँ पर उसको रुकना चाहिए, वो आपको ज्ञान नहीं है। परंतु देखा देखी होड़ लगी है। इसलिए गुरु अनिवार्यता है, खाली आवश्यक नहीं, अति आवश्यकता है। और इसके अभाव से हमारी जीवन में बहुत चीज गुप्त जो प्रकट होना चाहिए, जो हमें दिख रहा है, वो दिखने के बाद भी वो अनदेखी हो जाता है, वो हमें दिखता नहीं, क्योंकि हमारी आंख में, नेत्र में अंधपुतली है। और हमारी सबसे बड़ी बात है कि हम भगवान को भी गुरु मानने को तैयार नहीं। ये कह के पैसा की मद से या कुसंगत के कारण, अरे भगवान क्या होता है, भगवान कहाँ है, कोई देखा है? भाई, जब भगवान ना हो तो जिस दिन डॉक्टर के पास पहुंचते हो, उस दिन हाय दैया, हाय मैया, हाय भगवान क्या करते हो? गुप्त प्रकट जो जय खान है, खजाना है हमारे शास्त्रों में और हमारे गुरुओं में, दिव्य खजाने हैं।
लेकिन आपको कई चीज़ें जैसे हम जानते हैं, हमारे गुरु के पास बैठ के हम सीखें, बता नहीं सकते, क्योंकि सार्वजनिक की चीज़ तो है नहीं, क्योंकि आपको यूट्यूब के माध्यम से हमने बता देंगे निराकरण। तो इस यूट्यूब के माध्यम से किसी विधर्मी और हमारे सनातन धर्म के विरोधी उनके हाथ भी लगेगा, या हमारे गुरुओं ने इसको क्यों संपूर्ण रूप से खुलासा नहीं किए, गुप्त रख दिए? क्योंकि आप में या तो इतना सामर्थ्य नहीं है, और किसी को भी दे दोगे उस वस्तु का अधिकारी ना हो तो, क्योंकि मंत्र और बाण और वाणी ये तीनों निकलने के बाद फिर लक्ष्य ही भेदन करेगा, रुक नहीं सकता, चाहे वो विधर्मी हो चाहे शतमार्गी हो। तो इसलिए योग्य को दिया जाता है, योग्य तो बनाता है गुरु, परंतु तुम जब गुरु के पास आओगे, शास्त्र अध्ययन करोगे, शास्त्र की मर्यादाओं पर चलोगे, तब तो आपको दिया जाएगा, कि ऐसे ही लड्डू पेड़े की तरह बांट दिया जाएगा। कोई सत्यनारायण का प्रसाद थोड़ी ना है कि सबको बांट दो, सबको दे दो। इसलिए अगर जीवन में कुछ उपलब्धि चाहते हो, जीवन में मनुष्य बनना चाहते हो, और जीवन को जीने की तरीका कला सीखना चाहते हो, तो अवश्य किसी को ना किसी को गुरु के रूप में वर्ण और चयन करके अपने जीवन की जो गुप्त हैं उसको देखने के प्रयास करो, और गुरु की चरण रंज को स्मरण करके अगर पथ चलोगे तो नित्य प्रतिदिन तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। अमंगल का तो प्रश्न ही नहीं है, अमंगल कदाचित हो नहीं सकता। और मेरे जैसे अनेक दृष्टांत, अनेक विचारधारा, अनेक कथा वक्ता हैं, और आप सबको जगाने में हर कोई लगा हुआ है, परंतु आपकी संपूर्ण साथ और संपूर्ण सहयोग जब तक नहीं होगा, तब तक मनमानी आचरण से कभी नहीं होगा। हमारी एक उत्तराखंड के भगत गेमुला गांव, उत्तरकाशी जिला के पास, बड़े अच्छे सहयोग किए थे। और सहयोगी भी है, जल्दीबाजी में गुरु बनाया। हमको पहले गुरु के रूप में मानते थे, परंतु हमने कहा कि अभी तुमको दीक्षा नहीं दिया जाएगा, समय का प्रतीक्षा करो, पहले जो कह रहे हैं वो करो। अरे गुरु का आदेश ही मंत्र है, अगर गुरु मानते हो तो फिर मेरे आदेश को पालन करो। परंतु कान जब तक फूंक ना ले तब तक गुरु नहीं मानते। तो कुछ मूर्ख और धूर्त भी हमारी इस वेश में हैं, जो हम कान फूंक ले और अपना बना ले। अरे कान फूंक के कट्ठी बांध देने से क्या तुम्हारे फूंकने के बाद कोई नहीं फूंक सकता क्या? ऐसे तो हजारों हैं, हम भी फूंक सकते हैं। पहले से उसको तो योग्य बनाओ, उसकी क्षुद्र कामनाओं को, क्षुद्र जो तृष्णाओं को मिटाओ, उसका निराकरण तो हुआ नहीं। अब कान फूंक दिए, तू जा नरक में, मैं पीछे पीछे तेरे आ रहा हूं, नहीं तो मैं पहले जाके सीट रखता हूं और तुम बाद में। तो आज तक को मिला कुछ नहीं है, 6 साल से गुरु बना के बैठा है भाई। 6 साल से उसको बना के जब कुछ नहीं मिला तो मुझे ही बना लेता, मेरे को ही मान रहा था, तो मैं कम से कम तो कान नहीं फूंक रहा था। तू कोई बंधन में तो नहीं था, बंधन से तो मुक्त थे आप। इसलिए ऐसे ऐसे कालने में गुरु भी हैं, आपको पहचानना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो फंस गए तो उल्टा ही हो जाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है,
गुरु करने से पहले शास्त्र क्या कहता है, विप्र गुरु कैसा होना चाहिए कि विरक्तो वैष्णो विप्रो होना चाहिए। विप्र ब्राह्मण कुल में जन्म हो, शरीर जीवन में विरक्त भी हो, और वैष्णव धर्म वैष्णव अवलंबी हो, तभी भागवत अध्ययन करने का और भगवान की शरणागति होने का, भगवान के। अब मैं ये कहूँगा कि विप्र कह दिया तो आप लोग सबको बुरा लगेगा, नहीं, जो शास्त्र आज्ञा है, क्योंकि ब्राह्मणों नितरांग गुरु, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण ही है, ये अकाट सत्य है। बाकी कोई कुछ मर्यादा दे, कोई तर्क दे, कोई कुतर्क दे, कोई वितर्क दे, उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उस झगड़े में हम नहीं पड़ने वाले, ना उस झगड़े में हमारी विचारधारा है। शास्त्र प्रमाणित पद्म पुराण के अनुसार मैंने आपके समक्ष रखा, और जल्दीबाजी में आओगे तो हमेशा धोखा ही खाओगे, और उस धोखे से बचना चाहोगे तो हमारी वाणियों को ध्यान देना। और आप सबको यहीं पर विराम देते हुए भगवान की चरण में इस वाणी को समर्पित करते हुए निवेदन करते, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें हमसे जुड़ने के लिए, और आगे की विषयों को, आगे के विचारों को जानने के लिए, पाने के लिए, भगवत चरित्रों को श्रवण करने के लिए, ज्योतिष शास्त्र के बारे में भगवान की कृपा से जानने के लिए आप सब संपर्क कर सकते हैं टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर। इसलिए सभी प्रिय दर्शकों को, सभी श्रोतागणों को राम राम, सभी को मंगलमय कामना। आइए 2 बार भगवत नाम, तत्पश्चात विश्राम करेंगे कथा का। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। मुखों में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेले नहीं सारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय, श्री ग्राम देवी देवता की जय, सभी दर्शक वृंद की जय, सभी श्रोतागण की जय, रामवासी की जय, सभी देवी देवता की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्री बरसाने वाली राधा रानी की जय, जनक नंदिनी की जय, शैलपुत्री की जय, सर्वेश्वरी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।